जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे राजस्थान परिचय के सेकंड टॉपिक के बारे में। किस जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो बाड़मेर में जो है गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। नेक्स्ट है चंबल बीहड़ पट्टी की लंबाई कितनी है? जो चंबल बीहड़ पट्टी की लंबाई कितनी है? तो 480 किलोमीटर है। नेक्स्ट है छप्पन का मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है? छप्पन का मैदान जो है राजस्थान के माही बेसिन में स्थित है। छप्पन का मैदान जो है राजस्थान के कहाँ पर स्थित है? माही बेसिन में स्थित है। नेक्स्ट है पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में बिखरी जनसंख्या के कारणों में कौन सा सही नहीं है? तो व्यावसायिक प्राथमिक व्यवसायों में अधिक विविधता इसका कारण ये नहीं है। बाकी पश्चिमी विक्षोभों में जो बिखरी जनसंख्या है, जो सर्वाधिक जनसंख्या सबसे कम होती है, जनसंख्या जहाँ सबसे कम होती है, तो उसका कारण क्या है? जलवायु की विषमता के कारण यहाँ जनसंख्या निवास नहीं करती, जल के अभाव के कारण तथा नदी बेसिनों के अभाव के कारण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा जिले किस राज्य के भौतिक विभाग के हिस्से हैं? तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के हिस्से हैं। बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा जो है वह दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश व हाड़ौती के हिस्से हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किनके बीच एक संक्रांति प्रदेश है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है अरावली व विंध्याचल के संक्रांति प्रदेश हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती हैं, तो राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के भौतिक विभाग के बारे में निम्न में से कौन सा निम्न तथ्य दिए गए हैं? राजस्थान के एक भौतिक विभाग के बारे में निम्न कथन दिए गए हैं, इसमें से हमको मिलान करना है कि इस भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो कौन से भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक है? इस भाग में छप्पन का मैदान भी शामिल है। इस प्रदेश के एक हिस्से का ढाल पश्चिमी दिशा की ओर है। तो पूर्वी मैदानी भाग का, तो ये किसकी विशेषता है? पूर्वी मैदानी भाग की विशेषता है, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, छप्पन का मैदान है तथा एक हिस्से का ढाल जो है पश्चिम की ओर झुकता है। नेक्स्ट है डांग क्षेत्र राज्य के किस भौतिक विभाग में है? तो डांग क्षेत्र जो है पूर्वी मैदानी भाग में है। डांग क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी मैदानी भाग में क्या है? डांग क्षेत्र स्थित है, जो नदियों के द्वारा बना होता है। नेक्स्ट है राज्य का वह जिला कौन सा है जिसे शुष्क प्रदेशों में सम्मिलित नहीं किया गया है? जो सिरोही जिला है राजस्थान का, वह शुष्क प्रदेशों में सम्मिलित नहीं है। जैसलमेर है, बीकानेर है। नेक्स्ट है बनास बेसिन का ढाल किस ओर है? तो बनास बेसिन का ढाल जो है उत्तर पूर्व व पूर्व की ओर है। तो बनास बेसिन का ढाल किस ओर है? ये तो उत्तर पूर्व व पूर्व की ओर है। नेक्स्ट है करौली व धौलपुर जिलों में चंबल नदी के प्रवाह के क्षेत्र में स्थित भूभाग क्या कहलाता है? तो करौली व धौलपुर जिलों में चंबल नदी के प्रवाह का क्षेत्र विंध्यन कंगार भूमि कहलाती है। नेक्स्ट है राजस्थान का निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा नहीं है? तो राजस्थान का निम्न में से कौन सा शहर एनसीआर का हिस्सा नहीं है? तो इसमें शायद थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसलिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे के पाट के स्तर से नीचे है? तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जो जंक्शन है वह राजस्थान के कस्बे के साधारण धरातल और उसके पास के नदी पेटे से नीचे स्तर पर। कौन सा? हनुमानगढ़ जंक्शन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बरखान जो है वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन, यह कथन सुमेलित नहीं है। बाकी लू जो है राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पवने हैं। मावट जो है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है। भभूलिया जो है वायु चक्रवात व भंवर है। नेक्स्ट है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में पाई जाने वाली काली उपजाऊ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? काली उपजाऊ मिट्टी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में। काली उपजाऊ मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? तो प्रारंभिक ज्वालामुखी चट्टानों से है। काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? प्रारंभिक ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। और काली मिट्टी में जो है लोहे की प्रचुर मात्रा होती है और काली मिट्टी में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है
राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग जो है वह राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग है। नेक्स्ट है सीकर जिले में अपनी अरावली। सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो सीकर जिले में अरावली के पहाड़ियों को मालखेत की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। कौन सी पहाड़ियाँ? मालखेत की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और छप्पन का मैदान दक्षिण में स्थित हैं। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में मिलाइए। ऊंचाई के बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटी चोटी है जरगा, फिर दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के बाद शेर और फिर गुरु शिखर। तो सबसे बड़ी चोटी गुरु शिखर है, फिर उसके बाद शेर है, फिर दिलवाड़ा है और फिर जरगा है। तो गुरु शिखर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बढ़ते क्रम की बात करें तो सबसे छोटी चोटी जो है वह जरगा है, उसके बाद दिलवाड़ा है, फिर शेर है और गुरु शिखर है। तो सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है और उसके बाद शेर है। नेक्स्ट है पुरवाइयाँ या पुरवाई क्या है? पुरवाइयाँ व पुरवाई जो है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा। कौन सी खाड़ी से? अरब सागर से नहीं, बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवा आती है उसको क्या कहा जाता है? पुरवाइयाँ कहा जाता है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना ऑप्शन नंबर सी जो सही है। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान जो है वह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 61% है। जो उत्तर पूर्व पश्चिमी रेगिस्तान जो है वह राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का 61% है। पूर्वी मैदान जो है वह 23% है। कितना? पूर्वी मैदान जो है 23% है। मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश जो है वह 9% है। मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश 9% है और दक्षिणी पूर्वी पठार जो है वह 7% है। तो उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान 61%, पूर्वी मैदान 23%, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश 9% तथा दक्षिणी पूर्वी पठार जो है वह 7% हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार मरुस्थल के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जो है यह कथन सही नहीं है। यहाँ का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, तो यह कथन सही नहीं है। बाकी यह विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। जो थार मरुस्थल है विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। मतलब सर्वाधिक जनसंख्या अगर किसी मरुस्थल में रहती है तो वह थार का मरुस्थल है। थर्ड है बबूल, फोग, धोकड़ा व केर के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। तो थार के मरुस्थल में बबूल, फोग, धोकड़ा व केर के प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट डी ऑप्शन है यहाँ की जलवायु शुष्क एवं अत्यधिक विषम है। ये कथन भी सत्य है। बाजरा, मोठ व ग्वार यहाँ की मुख्य फसल है, तो ये कथन भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी जो है ये इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान में वृहद सीमाभ्रंश फैला है। तो राजस्थान में वृहद सीमाभ्रंश किसके सहारे फैला है? राजस्थान में वृहद सीमाभ्रंश जो है वह बूंदी, सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला है। नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के किस क्षेत्र में घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी स्थित है? तो घोड़े के नाल की आकृति पर्वत श्रेणी रामगढ़, बारां क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है झालावाड़ राज्य के किस भाग में स्थित है? तो झालावाड़ राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? जो गागरोन का किला है जो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। कुंभलगढ़ का किला अरावली में स्थित है। चित्तौड़गढ़ का है, नाहरगढ़ का है। नेक्स्ट है बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं? बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन जो है पूर्वी मैदानी भाग के लघु प्रदेश हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान पर सूर्य के दर्शन सर्वप्रथम होंगे? तो बारां जिले में सूर्य के दर्शन जो है सर्वप्रथम होंगे, क्योंकि एक पूर्वी राज्य है, पूर्वी जिला है। क्योंकि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बारां है। भीलवाड़ा पूर्वी जिला नहीं है, गंगानगर नहीं है, सिरोही नहीं है।
नेक्स्ट है मावट क्या है। मावट जो है शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा है। मावट क्या है, शीत ऋतु में सर्दी के दिनों में जो राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली जो वर्षा है वह मावट कहलाती है। नेक्स्ट है राजस्थान के पूर्वी मैदानी भागों में बहने वाली अधिकांश नदियाँ का पानी कहाँ जाता है, तो राजस्थान के पूर्वी मैदानी भागों में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। नेक्स्ट है देश के कुल व्यर्थ भूमि का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है, तो व्यर्थ भूमि का 20% भाग जो है वह राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के एक भौतिक विभाग पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली नदियों की प्रवाह की दिशा किस ओर है, तो राजस्थान में पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाले नदियों की दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा है जो बंगाल की खाड़ी में इसका जल गिराती है। नेक्स्ट है राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, तो धौलपुर जिले में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है और किस नदी के कारण है, चंबल नदी के कारण है। नेक्स्ट है अरावली श्रेणियों में की चौड़ाई व ऊंचाई किस दिशा में बढ़ती है, तो अरावली श्रेणियों की ऊंचाई जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। उत्तर पूर्व से ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती हैं। सॉरी, ऐसे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, यहाँ से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ऐसे बढ़ती हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती हैं। नेक्स्ट एक खादर क्या है। खादर जो है चंबल बेसिन में 3 से 30 मीटर गहराई खंड युक्त पृष्ठ बीहड़ भूमि जो है वह खादर कहलाती है। चंबल बेसिन से जो नदियाँ होती हैं उसे क्या कहते हैं, चंबल बेसिन में जो 3 से 30 मीटर गहराई की जो पृष्ठभूमि या बीहड़ भूमि जो होती है वह क्या कहलाती है, खादर भूमि कहलाती है। मतलब नई जलोढ़ जो मृदा होती है वह खादर कहलाती है, जो चंबल के द्वारा या जल के द्वारा नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। नेक्स्ट है राज्य के किस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर नीचे से ऊपर की ओर है, तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, राजस्थान का जो दक्षिणी और पूर्वी जो पठारी भाग हैं वह राज्य के उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर हैं या नीचे से ऊपर की ओर हैं। नेक्स्ट है निम्न युग में से सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर मालखेत की पहाड़ियाँ जालोर में या कालखेत की पहाड़ियाँ जालोर में ये कथन सही नहीं है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में स्थित हैं, छप्पन की पहाड़ियाँ वह बाड़मेर में स्थित हैं और ऋषिकेश जो है वह ऋषिकेश की पहाड़ियाँ वह सिरोही में स्थित हैं। यहाँ सिरोही में जो है गुरु शिखर स्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिलों में की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है, तो राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर की सीमा जो है वह उत्तर प्रदेश से मिलती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य का वह स्थान कौन सा है जिसे मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है। पीपलूट बाड़मेर को जो है मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है, तो राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है, पीपलूद बाड़मेर को कहा जाता है। नेक्स्ट है बालू का स्तूप बनने की आवश्यक दशा है, तो उपयुक्त सभी हैं। बालू का स्तूप जो रुकावट का होना इससे बनते हैं, हवा की गति से बनते हैं और विस्तृत क्षेत्र से बनते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के उत्तर पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश की मुख्य भूमि कौन सी है, तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश की मुख्य भूमि कौन सी है, मुख्य नदी कौन सी है, तो उत्तर पश्चिम की मुख्य नदी लूनी नदी है। नेक्स्ट है आकल वुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है। आकल वुड फॉसिल पार्क जो है वह उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आकल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय का भाग है। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला
में काली घाटी किस जिले में स्थित है? तो अरावली पर्वतमाला में काली घाटी अलवर जिले में कौन सी घाटी है? काली घाटी अलवर में स्थित है। नेक्स्ट है हाड़ौती पठार पर स्थित अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ किस नाम से जानी जाती हैं? तो हाड़ौती पठार पर स्थित अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ मुकुंदवाड़ा तथा बूंदी की श्रेणियों के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट है किस जिले में अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है? तो बाड़मेर जिले में जो है अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है, मतलब बाड़मेर की सीमा सबसे कम लगती है गुजरात से या अन्य राज्य से। नेक्स्ट है सप्तशत किसे कहा जाता है? तो नाडोल को सप्तशत कहा जाता है। नेक्स्ट है नवसहस्त्र नाम से राजस्थान का कौन सा भाग जाना जाता है? जो मारवाड़ भाग है वह नवसहस्त्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रावती किसका प्राचीन नाम? चंद्रावती जो सिरोही का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है किस देश ने राज्य मरुस्थल में ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड OECF की स्थापना से वृक्षारोपण की योजना को क्रियान्वित किया है? तो जापान ने किया है। तो वृक्षारोपण की क्रिया की योजना को किसने क्रियान्वित किया है? जापान ने किया है मरुस्थल में। नेक्स्ट है विष्णु पुराण में अरावली पर्वतमाला के लिए किस नाम का प्रयोग मिलता है? तो विष्णु पुराण में अरावली के लिए परिपत्र नाम का प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट है राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द किसने प्रयोग में किया है? तो महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया है। तो मरुकांतार शब्द का प्रयोग महर्षि वाल्मीकि ने किया है। नेक्स्ट है सवालक किस भाग को कहते हैं? सवालक जो है सांबर नागौर का जो भाग है उसे सवालक कहा जाता है। सांबर और नागौर के भाग को सवालक कहा जाता है। नेक्स्ट है सीकर से सांबर तक का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो सीकर से सांबर तक का भाग जो है अनंत गोचर के नाम से जाना जाता है। सीकर से सांबर तक का भाग अनंत गोचर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का पूर्वी जिला है। तो राजस्थान का पूर्वी जिला कौन सा है? तो राजस्थान का पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर है। नेक्स्ट है देवलिया वर्तमान में किस जिले का भाग है? देवलिया जो है प्रतापगढ़ जिले का भाग है। नेक्स्ट है राजस्थान के प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया है? तो राजस्थान के प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन AM हैरोन ने किया है। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा लगी हुई है का अंतिम छोर बाड़मेर का कौन सा स्थान है? तो रेड क्लिफ रेखा जो 1070 किलोमीटर है लंबी है तो बाड़मेर का कौन सा स्थान है? तो शाहरुख बल्ख स्थान है। कौन सा स्थान है? अंतिम छोर शाहगढ़ बल्ख। नेक्स्ट है राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं। इनमें से न्यूनतम सीमा किस जिले की है? तो न्यूनतम सीमा किस जिले की है? बीकानेर जिले की न्यूनतम सीमा है। नेक्स्ट है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र में अधिकांश बड़े जिले स्थित हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे सघन बसावट वाला रेगिस्तान है। थार मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे सघन बसावट वाला रेगिस्तान है सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। अटाकामा चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। गोबी का मरुस्थल चीन में स्थित है। मंगोलिया चीन में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक तापक्रम में कितना अंतर होता है? तो 10 डिग्री सेल्सियस अंतर होता है। तो राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार में दक्षिण से उत्तर की तापक्रम में कितना अंतर होता है? 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा भाग व्याघ्रवाट कहलाता है? तो राजस्थान का डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो भाग है वह व्याघ्रवाट कहलाता है। नेक्स्ट है जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है तो जैसलमेर जिले से कौन सी रेखा गुजरती है? पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तथा कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिलों से सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है? सिरोही की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है, डूंगरपुर की मिलती है और बांसवाड़ा की सीमा, इन तीनों की जो सीमा है वह गुजरात से मिलती है। प्रतापगढ़ की जो है वह मध्य प्रदेश के साथ लगती है। नेक्स्ट है निम्न में से किस जिले की सीमा
रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है। तो बूंदी राज्य की सीमा जो है अन्य राज्य को नहीं छूती है। डूंगरपुर की सीमा गुजरात को छूती है। भीलवाड़ा की मध्य प्रदेश को छूती है। झुंझुनू की सीमा रेखा भी अन्य राज्य को छूती है। नेक्स्ट है राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है। तो जोधपुर को जो है नीला शहर या ब्लू सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है। ग से गांधी और ग से गोकुल भाई भट्ट। नेक्स्ट है प्रथम राजस्थानी फिल्म का क्या नाम है। तो प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम है निज रानो। कौन सी फिल्म है, निज रानो, जो प्रथम राजस्थानी फिल्म है। नेक्स्ट है किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं। तो धौलपुर जिला जो पूर्वी जिला है, यहाँ पर क्या किरणें सबसे पहले निकलेगी। तो धौलपुर जिला सही होगा। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर जिले को कहते हैं। नेक्स्ट है जल महलों की नगरी कहा जाता है। जल महलों की नगरी डींग भरतपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का उत्तर तोदात्री कहलाता है। तो राजस्थान का उत्तर तोदात्री गलता जी जो जयपुर में स्थित है कहलाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती है। तो धौलपुर की सीमा जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ लगती है। किसकी, धौलपुर की सीमा। नेक्स्ट है राजस्थान के राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है। तो 5 राज्यों की सीमा जो है वह मध्य प्रदेश से लगती है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों की सीमा जो है वह मध्य प्रदेश से राजस्थान से लगती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार हैं। जो मुकुंदरा की पहाड़ें जो है विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है। जयपुर में बैराट की पहाड़ियाँ हैं। जालोर में जो है भानगढ़ पर्वत स्थित है। जालोर में भानगढ़ पर्वत स्थित है। जयपुर में बैराट पर्वत स्थित है। सॉरी, जालोर में जो है झारोला पर्वत है। जयपुर में बैराट पर्वत है। अलवर में भानगढ़ पर्वत है और सीकर में जो है रघुनाथगढ़ पर्वत स्थित है। तो जालोर में कौन सा पर्वत है, झारोला। जयपुर में बैराट की पहाड़ियाँ पर्वत हैं। अलवर में भानगढ़ है और सीकर में रघुनाथगढ़ पर्वत या पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट है भीलवाड़ा अलवर, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये सही होगा। नेक्स्ट है भीलवाड़ा अलवर अजमेर राज्य के किस प्राकृतिक भूभाग का अंग है। भीलवाड़ा अलवर अजमेर राज्य के किस प्राकृतिक भूभाग का हिस्सा है। तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट है दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में बैठकर राजस्थान के किस भू आकृतिक प्रदेशों की स्थलाकृति को देखा जा सकता है। तो अरावली श्रृंखला प्रदेश के पर्वत को देखा जा सकता है। नेक्स्ट है राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं, उनका सही उपयुक्त नाम बताएं। तो अरावली पर्वत जो है किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। तो अरावली किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट है निम्न मरुस्थलीय भाग में पाई जाने वाली वनस्पति नहीं है। जो धनिया व जो मेथी है वह मरुस्थलीय भाग में पाए जाने वाले वनस्पति नहीं है। मरुस्थलीय भाग में बेर पाए जाते हैं, सेवण घास, बबूल, फोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य किस भौतिक प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र जो है राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य किस भौतिक प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है शेखावटी प्रदेश में जल प्राप्ति के लिए बनाए गए कच्चे पक्के कुओं को कहा जाता है। ए व बी दोनों, नाड़ा व जोहड़ दोनों कहा जाता है। तो शेखावटी प्रदेश में जल प्राप्ति के लिए बनाए गए कच्चे कुओं को नाड़ा व जोहड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है।
तो शहरीकरण जो है राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। नेक्स्ट है हर्ष की पहाड़ियाँ स्थित हैं। हर्ष की पहाड़ियाँ जो है सीकर में स्थित हैं। हर्ष कहाँ रहता है? सीकर में रहता है। तो हर्ष की पहाड़ियाँ भी कहाँ पर स्थित है? सीकर में स्थित है। नेक्स्ट है हिमालय एवं विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सबसे ऊंची चोटी है। तो हिमालय और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है 1722 मीटर। नेक्स्ट है आंतरिक जो सिरोही में स्थित है। गुरु शिखर चोटी कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। नेक्स्ट है आंतरिक प्रवाह जल का उत्तम उदाहरण है। जो आंतरिक जल प्रवाह का उत्तम उदाहरण कौन सा है? सांबर है। लाठी सीरीज क्षेत्र संबंधित हैं। तो लाठी सीरीज क्षेत्र जो है भूगर्भिक जल की चौड़ी पट्टी से संबंधित है। नेक्स्ट है वायु घाटियाँ पाई जाती हैं। तो वायु घाटियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? अजमेर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? जो खेबर दर्रा है वह अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। कच्छ वाली दर्रा है। दिबेर दर्रा अरावली में पाया जाता है। हाथीकुड़ा का दर्रा अरावली में पाया जाता है। वह खेबर दर्रा जो है अरावली में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार किस जिले में है? तो डूंगरपुर में अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार है। राजसमंद में अरावली पाई जाती है। उदयपुर में, अजमेर में, सभी में पाई जाती है। नेक्स्ट है मालखेत की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? पहाड़ियों को कहा जाता है। जो मालखेत की पहाड़ियाँ व सीकर जिले में स्थित पहाड़ियों को कहा जाता है। नेक्स्ट है सीकर में स्थित पहाड़ी जिस पर प्रसिद्ध जीण माता का मंदिर स्थित है। तो हर्ष की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर स्थित है? जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है मालानी पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो जालोर एवं बालोतरा में स्थित है। तो मालानी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? जालोर एवं बालोतरा में स्थित है। नेक्स्ट है सबसे कम क्षेत्र विस्तृत राजस्थान का कौन सा भू आकृतिक भाग है? तो सबसे कम क्षेत्र में विस्तृत जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। नेक्स्ट है यदि अरावली की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की न होकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर हो तो गर्मियों में राजस्थान में क्या होगा? वर्षा नहीं होगी। यदि अरावली की स्थिति जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व न होकर, जो अरावली की स्थिति कैसी है अभी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, अगर ये इसके अपोजिट होती तो उसमें क्या होती है? गर्मियों में वर्षा, राजस्थान में क्या होगा? वर्षा नहीं होगी। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से पृथक करने वाली समवर्षा रेखा है। तो 50 सेमी वर्षा जो रेखा है वह पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से अलग करती है। इधर पश्चिमी राजस्थान है, इधर पश्चिमी राजस्थान है और ये अरावली है। तो इसमें 50 सेमी रेखा जो है वह पश्चिमी राजस्थान को अरावली से अलग करने वाली समवर्षा रेखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है वनस्पति अवशेष एवं जीव अवशेष पाए जाने वाला अनूठा उदाहरण है। तो वनस्पति अवशेष व जीव अवशेष पाए जाने वाला अनूठा उदाहरण आकरवुड फॉसिल पार्क जो जैसलमेर में स्थित है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। सीता माता प्रतापगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान के आंतरिक जल प्रवाह प्रदेश शेखावटी प्रदेश से संबंधित भाग हैं। तो उक्त सभी है कि पश्चिमी राजस्थान के जो आंतरिक जल प्रवाह प्रदेश शेखावटी प्रदेश से संबंधित भाग कौन सा है? उक्त सभी चूरू झुंझुनू आंतरिक जल प्रवाह वाले प्रदेश हैं। सीकर है और उत्तरी नागौर हैं, जहाँ पर नदियाँ जो है अपने आप जमीन में आंतरिक प्रवाह कर लेती हैं। नेक्स्ट है अर्थात आंतरिक प्रवाह में क्या होता है? नदियाँ अपना जल जो है मुहाने तक या किसी भी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी तक नहीं ले जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान के मरुस्थल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राजस्थान के मरुस्थल के संबंध में राजस्थान के अधिकांश मरुस्थलीय भाग की भूमि रेत से ढकी हुई है। तो ये कथन सही है कि राजस्थान के अधिकांश मरुस्थलीय भाग की भूमि जो किससे ढकी हुई है? रेत से ढकी हुई है। नेक्स्ट है महान भारतीय मरुस्थल फैला हुआ है। तो महान भारतीय मरुस्थल पाकिस्तान की सीमा के सहारे कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक फैला हुआ है। तो महान भारतीय जो मरुस्थल है पाकिस्तान की सीमा के सहारे कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है रेखी लंबवत पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों का सौर महोदय ने कितने भागों में विभाजन किया है? तो सौर महोदय ने 3 भागों में बालुका स्तूपों को सौर महोदय की बात करें तो सौर महोदय ने 3 भागों में विभाजित किया है।
नेक्स्ट है, किस बालुका स्तूपों की आकृति महिलाओं के बालों के पिन के समान मिलती जुलती है? तो पैराबोलिक जो है, पैराबोलिक की आकृति महिलाओं के बालों के पिन के समान मिलती जुलती है। नेक्स्ट है, टीबों का अपरदन रोकने में प्रयोग की जाने वाली वनस्पति है। कुमटा जो है वह टीबों का अपरदन रोकने की वाली वनस्पति है। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी पाई जाती है? तो राज्य में बाड़मेर जालौर में जो है सर्वाधिक लवणीय मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पर? बाड़मेर और जालौर में। भाकर की पहाड़ियाँ सिरोही के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? भाकर की पहाड़ियाँ सिरोही के पूर्वी सिरोही क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? पूर्वी जो सिरोही क्षेत्र है वहाँ भाकर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, अर्धशुष्क मैदान के किस प्रदेश की पश्चिमी व पूर्वी सीमा क्रमशः 25 सेमी और 50 सेमी समवर्षा द्वारा विभाजित है? जो शेखावटी प्रदेश की द्वारा। अर्धशुष्क मैदान के किस प्रदेश की पश्चिमी व पूर्वी सीमा क्रमशः 25 सेमी व 50 सेमी वर्षा रेखा द्वारा विभाजित है? जो शेखावटी प्रदेश की भूमि। नेक्स्ट है, बरखान नामक संरचनाएं अधिकतम मरुस्थल के किस भाग में पाई जाती हैं? बरखान नामक जो संरचनाएं वह अधिकतम उत्तरी भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के क्षेत्रफल के भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% है। नेक्स्ट है, पश्चिमी क्षेत्र नागौर में अधिकांशतः बालुका स्तूप पाए जाते हैं? तो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं। पश्चिमी क्षेत्र नागौर में अधिकांशतः बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र नागौर में अनुप्रस्थ, कौन से बालुका स्तूप? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? प्लाया झीलें राजस्थान के थार मरुस्थल में मिलती हैं। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक हानि जिस बालुका स्तूप से होती है वह बरखान है। तो बरखान में सर्वाधिक हानि किससे होती है? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक हानि किससे होती है? बरखान से होती है। और प्लाय झीलें कहाँ पर पाई जाती हैं? थार के मरुस्थल में। नेक्स्ट है, पश्चिमी रेगिस्तान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पश्चिमी रेगिस्तान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी है। नेक्स्ट है, भाकर और बोराट के पठार अरावली श्रृंखला के किस भाग में स्थित हैं? भाकर एवं बोराट के पठार जो अरावली श्रृंखला के दक्षिणी अरावली में स्थित हैं। तो दक्षिणी अरावली में भाकर और बोराट के पठार स्थित हैं। नेक्स्ट है, मध्य अरावली क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में फैला है? मध्य अरावली क्षेत्र जो है अजमेर जिले में फैला है। मध्य अरावली किस जिले में फैला है? अजमेर में। और अजमेर में नाग पहाड़ी चोटी भी स्थित है। नेक्स्ट है, डोरा पर्वत चोटी स्थित है। डोरा पर्वत चोटी जो है जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। डोरा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है वह क्या कहलाते हैं? तो धोरे कहलाते हैं। तो रेगिस्तान में बड़े बड़े टीले हैं जिनकी आकृति लहरदार होती है वह क्या कहलाते हैं? धोरे कहलाते हैं। नेक्स्ट है, रेतीला शुष्क मैदान व राजस्थान बांगर किस भौतिक विभाग के उपविभाग हैं? तो शेखावटी प्रदेश के उपविभाग है। जो रेतीला शुष्क मैदान तथा राजस्थान बांगर किस भौतिक विभाग के उपविभाग हैं? तो ये शेखावटी प्रदेश के हैं। नेक्स्ट है, रेगिस्तान का मार्च ऑफ डिज़ार्ट किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान के आगे बढ़ने को रेगिस्तान का मार्च ऑफ डिज़ार्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के भौतिक विभागों में सर्वाधिक जैव विविधता किस विभाग में पाई जाती है? तो राजस्थान के भौतिक विभागों में सर्वाधिक जैव विविधता उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है। जीवों की विविधता। नेक्स्ट है, राजस्थान में टर्शियरी कार्यक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? तो ए व बी दोनों। जैसलमेर व बीकानेर में टर्शियरी कालक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा राजस्थान की पश्चिमी सीमा का नाम क्या है? तो रेडक्लिफ रेखा है। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में नहरों से सिंचित होने वाली झीलें हैं? तो उपयुक्त सभी जो है पश्चिमी राजस्थान में नहरों से सिंचित होने वाले जिले हैं। जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ एवं गंगानगर नहरों से सिंचित होने वाले जिले हैं। नेक्स्ट है, थोबरन किस जिले में स्थित है? थोबरन जो है वह बाड़मेर जिले में स्थित है। थोबरन कहाँ पर स्थित है? थोब ब से बाड़मेर होगा। नेक्स्ट है, मध्य अरावली क्षेत्र में
सर्वाधिक ऊंचाई पर चोटी स्थित है जो मध्य अरावली में जो है वह तारागढ़ चोटी स्थित है जो अजमेर में स्थित है। तारागढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। रघुनाथगढ़ सीकर में स्थित है। जयगढ़ जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ जो है वह काठल के मैदान का भाग है। नेक्स्ट है राजस्थान में मीसोजोइक कालक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं तो उक्त दोनों में जैसलमेर और बीकानेर दोनों में जो है मीसोजोइक काल की चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है स्थानांतरित बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में पुकारा जाता है तो स्थानांतरित जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है बालुका स्तूप को धरियन कहा जाता है। नेक्स्ट है अरावली श्रेणियों में संबंधित नाल शब्द का अर्थ क्या है? तो तंग रास्ता व दर्रा कहलाता है। तंग रास्ता व दर्रे को क्या कहा जाता है? नाल कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान किस ग्रिड में स्थित है? राजस्थान जो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? जो पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें हैं जो तैतीस सागर का अवशेष है। पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें जो है तैतीस सागर का अवशेष है। नेक्स्ट है खड़ीन का आविष्कार किया था। खड़ीन का आविष्कार जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। हमादा क्या है? जो हमादा है वह चट्टानी मरुस्थल है। हमादा क्या कहलाता है? चट्टानी मरुस्थल होता है। रेक मरुस्थल है तो रेक मरुस्थल क्या है? पथरीला मरुस्थल क्या कहलाता है? रेक मरुस्थल कहलाता है। नेक्स्ट है अरावली श्रृंखला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई राज्य के किस क्षेत्र में है? तो अरावली श्रृंखला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई जो है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई है। नेक्स्ट है जरगा पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? जरगा पर्वत चोटी जो है उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान का लगभग कितना भूभाग उत्तरी एवं पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है? तो 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर जो है राजस्थान का भूभाग उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदान को बालुका स्तूप युक्त प्रदेश के नाम से जानते हैं। सीप एक है। सीप क्या है? एक अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप है। सीप क्या है? एक अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप है। नेक्स्ट है पश्चिमी मरु प्रदेश की लंबाई है। तो पश्चिमी मरु प्रदेश की लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर है। पश्चिमी मरु प्रदेश की लंबाई 640 किलोमीटर है। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में पाए जाने वाले मिट्टी के कण हैं। तो उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में पाए जाने वाले मिट्टी के कण कैसे हैं? मोटे व असंगठित हैं। रेगिस्तान में सबसे संपन्न जिला है तो राजस्थान में श्री गंगानगर जो है सबसे संपन्न जिला है। नेक्स्ट है राज्य में अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म है। तो श्री गंगानगर और बाड़मेर जो है वह अंतर्राज्यीय सीमा श्री गंगानगर बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाड़मेर बनाता है। नेक्स्ट है थार मरुस्थल एकमात्र प्रवाह बेसिन स्थित है। तो लूनी जवाई बेसिन है। तो थार मरुस्थल में एकमात्र बेसिन कौन सा है? लूनी जवाई बेसिन है। नेक्स्ट है घग्गर मैदान में पाई जाने वाली समतल व उपजाऊ चिकनी मिट्टी का स्थानीय भाषा में नाम बग्गी है। इसे कहते हैं काठी कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में तो बग्गी तथा इसे काठी भी कहते हैं। नेक्स्ट है भोमट है। तो भोमट क्या है? डूंगरपुर का अगम्य क्षेत्र क्या कहलाता है? भोमट कहलाता है।